मजबूती लौटती दिख रही है बाजारों में। 50 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी 20 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर तेजी होती दिख रही है। 1-1% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। और आज भले दिग्गजों में आपको दिखे कंसोलिडेशन, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मोमेंटम और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो साफ तौर पर तेजी का माहौल बरकरार है और ट्रेडर्स का फोकस सेंसेक्स निफ्टी के बाद बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल, पोस्ट पोल सर्वे आ रहे हैं, हमने अभी कुछ देर पहले कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से, टैरो कार्ड रीडर से भी बात की। उनका भी सबका मानना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आपको लगता है, क्या ये सब कुछ प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है, या फिर अगर 16 मई को साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने के संकेत आते हुए दिखे, यहां से भी और तेजी होगी? जो अभी जो प्रेडिक्शंस आए हैं, क्लियरली उस नतीजे को देखते हुए ही ये जो 700-800 पॉइंट की जो तेजी हुई है वो हुई है। और यदि कंफर्म हो गया 16 तारीख को कि मोदी सरकार आ गई है, चाहे 270 सीट से हो चाहे 300 सीट से हो, सो एक बार वो स्टेबिलिटी गारंटीड हो जाए कि भाई सरकार को ही बाकी सब छोटे छोटे ब्रेक अवे रीजनल पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा फॉर पॉलिसी डिसीजंस। सो आई थिंक वंस दैट स्टेबिलिटी गेट्स इन, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। आई मीन this is coming after I don't know how many years into the in Delhi. I think we have a clear majority government after a very long time. I don't remember the number of years, but I think it's after a very long. So हम लोग को ये समझ में आता है कि how to think about this kind of situation when you have a very visionary, action-oriented prime minister and with a full majority. So what all he will do, how fast things will happen. So I think we are used to seeing no action from the government side, and now you see a lot of action. So my sense is it's going to be a very different kind of environment post 16, and the confidence in government will come back, which is missing completely. Today there is no faith in the government, and I hope after 16 there will be 100% faith coming back into the government. So I think that will be the fundamental difference. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में जो कुछ हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है? हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि अभी तो ट्रेलर है, लेकिन क्या है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में मतलब काफी बड़ा मतलब डोज मिल गया है. सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द स्पेक्युलेटर्स एंड क्लियरली दे वुड लाइक टू टेक सम प्रॉफिट्स बैक होम. सो क्लियरली buy on the rumors, sell on the news. I mean, that kind of thing also can happen for momentarily. But I don't think that sell-off will be very big. There will be a lot of people, particularly foreigners, they are waiting on the sidelines to buy once the stable government comes in for much longer period. So the investors will relieve the speculators post 16th, and then I think much more stable and that kind of rally will start. रामदेव जी, कंसिडरिंग मार्केट की ओर से जो पिछले कुछ दिनों में सिग्नल्स मिले हैं कि जो लोअर एंड पर 250-260 मार्क रफली प्राइस्ड इन है और उस पर बाजार ने रिएक्ट भी कर दिया है. इफ इट ऑल ये नंबर काफी स्ट्रॉन्ग आता है और कई एग्जिट पोल्स 290 की ओर भी इशारा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितना और एक्शन फिर बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि वी ऑलरेडी सिटिंग एट 7100? My sense is there is not much left unless you're talking about 325 or some completely out of expectation kind of number. I mean, I think 260, 270, 255. I mean, I think that's there in the price. But how much is there for the confirmation itself that okay, 270 has come, but 270 one is expected and other is the reality. So once the reality, I mean, it's actually bird in the hand. So which is very different. The value of that is much higher. So right now it's a probability, tomorrow or day after it will become a reality. So there will be some price to that, but it could be very marginal. I will be surprised if it crosses 7500. मैं 2 सिनेरियो में आपसे राय लेना चाहता हूं कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा अगर एनडीए की क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार बने, 272 प्लस एनडीए आए, तो क्या आपको लगता है कि 16 मई को फिर बाजार ऊपर ही बंद होंगे? और किस लेवल के नीचे, किस नंबर के नीचे अगर एनडीए अपनी सीटें लेकर आता है, भले ही वो सरकार बनाने की सिचुएशन में भी हो, लेकिन किस लेवल के नंबर नीचे, अगर उनके किस नंबर के नीचे सीटें आती है तो फिर बाजार में कमजोरी हो सकती है?
I think NDA below 240, I think we'll see the market weakening. I mean, how much it will weaken, that all depends. But NDA below 240, 245 will be a, I think market is not negotiating for that. So that will be a clearly negative surprise. And anything about 275 plus, I think that will be a kind of a mild surprise. And anything about 300 will be a damn good surprise. अब रामदेव जी, कंस्ट्रिंग अब बाजार भी यही मान के चल रहा है कि एनडीए लेड गवर्नमेंट होगी, आप प्रायोरिटी वाइज क्या एक्सपेक्ट करेंगे या फिर मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगा जो पहला एक्शन ये सरकार लेगी? अभी कहने का मुश्किल है कि मतलब किस किस डायरेक्शन में मतलब न्यू गवर्नमेंट विल एक्ट. फर्स्ट थिंग इज द कैबिनेट इटसेल्फ. व्हाट इज द type of cabinet, what are the economic policies they are going to follow, are they going to be pro business or pro business kind of thing, and whether say what do they, one of the biggest problem is कि महंगाई का जो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन में जो प्रॉब्लम है, so क्या कॉन्क्रीट स्टेप वो लेना चाहते हैं, कैसे एग्जैक्टली दे वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. So that is one of the biggest and first important thing they have to put their head on to. Second is the regulatory changes. जो रेगुलेटरी मेस जो 8-10 साल से हो गया है इन लैंड एक्विजिशन और पावर सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड होल लॉट ऑफ दिस, बिकॉज आपका जैसे पीएसयू बैंक का जो आज कंपनी का रिपोर्ट आया है, सो दीज आर ऑल रेगुलेटरी चेंजेस एंड दीज कैन हैपन वेरी क्विकली. आई मीन एंड द एक्सपेक्टेशन कैन बी बिल्ड ओवरनाइट. सो और नई सरकार से नए रेगुलेटरी चेंजेस इज एक्सपेक्टेड. आई मीन इट कैन नॉट हैपन दैट न्यू गवर्नमेंट विद द मेजॉरिटी विल थिंक exactly the same way as in a continuing way. So what are the regulatory changes which are going to come, which will have a deeper impact, is going to define some of the very big moves, because of the bad regulatory environment, a lot of companies have suffered big time, and as those changes are visible on the scene, you see some multi-baggers or some very quick move coming on those sectors of the economy. रामदेव जी, ये बताइए कि आप किसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहेंगे नई सरकार में? आपकी फर्स्ट चॉइस, या फिर बाजार से आपको क्या सेंस मिल रहा है, जिन लोगों से आपकी बातचीत होती है, क्या नाम चल रहे हैं, किसे लोग देखना चाहते हैं? जैसे आज सब पेपर में जो आया है कि जेटली साहब या जेटली साहब के नाम से फाइनेंस उन्होंने फोटो के साथ में लगा दिया है. सो आई डोंट हैव एनी, मतलब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा खबर नहीं है कि आई कैन टेल यू, बट I think जो poll prospects है, I think if anybody gets defeated in the election, then for him to become finance minister will become, I think, difficult. So I think we have to wait for 3-4 days. But I think a very high, and I mean matching with the today's governor and the kind of prime minister we are getting, I think we need a third person which is going to be very good professionally. Who is very competent and who has high energy and who has the courage to take actions. तो आप ये तो अग्रवाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन ना हो और जो कई दबी जुबान से बातें चल रही, कई लोगों के नाम आते हैं, दीपक पारेख साहब का या इस तरह के लोगों, क्या इस तरह का कोई एक प्रोफेशनल वो फाइनेंस मिनिस्टर हो तो बेहतर होगा? वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है. फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलते हैं तो आप you get to feel it will be a politician. So far we have seen only politicians out there, but professional politician, मतलब a person who has a professional background, and say चिदम्बरम साहब हैं, so he is first he is a big professional and then he is a politician. So ऐसा कुछ combination यहाँ से भी आ जाए, say जैसे पारेख साहब हैं, so he is a very big professional. He is not a politician but he is very competent professional in his own field. So इस टाइप का कुछ नाम आ जाए तो दैट विल बी वेरी गुड. इंटरेस्टिंग नाम ऑफ कोर्स द राउंड्स में है, लेकिन मैं उसी मुद्दे पर अब आ रही हूँ कि अब यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए. रामदेव जी, आप कई लोगों से बात करते हैं, कई लोगों को ऑफ कोर्स आपकी फर्म सलाह भी दे रही है. इस समय फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट क्या रहेगी? क्या हाई क्वालिटी स्टॉक्स में फटाफट जो भी लेवल्स हो, अगर महंगे भी दिख रहे हो, वहां पर पोजीशन ले लेनी चाहिए? क्या आज वो खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर रिजल्ट के बाद ही वो स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए, मेरे ख्याल से जो अभी जो फ्रेंजिक माहौल है
उसको डेफिनेटली लेट इट कूल डाउन. आई मीन व्हेनेवर देयर इज अ फ्रेंजी यू हैव टू टेक अ वॉक, इन द सेंस दैट बहुत ज़्यादा फ्रेंजी में चेस करने कोई फायदा नहीं है. अभी 2-3 दिन के बाद ये जो ज़्यादा जो फोकस बाजार के ऊपर है, that will come down, and again there will be quarterly results, and I mean ultimately companies have to live by earnings and earnings growth and quality of the earnings. So then will and यदि कोई कंपनी का जो अभी उसमें फ्रेंजी नहीं है, जैसे टेक है तो टेक में फ्रेंजी नहीं है, अब आपको टेक खरीदना है, सो देयर इज नो हार्म इन बाइंग टुडे ऑल्सो. सो या कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है या कोई भी कंपनी है, कोई इक्विपमेंट कंपनी है जिसमें ज़्यादा फ्रेंजी नहीं है, सो देयर इज नो हार्म इन बाइंग टुडे ऑल्सो. So you have to build a portfolio of quality companies, and then you have to allow it to mature in next 4-5 years. At least this term of Mr. Modi, if he is elected for 5 years, let's look at 5-year horizon, what he can do, and which are the businesses, which are the companies which are going to significantly benefit, and hence we build a portfolio of 10-15 companies, 15 companies. Some of them will work very well, and some of them will not do so well. But I think on the whole, you'll do as good as index or maybe better than that. So I would think that index should do more like 17-18% compounded from here for next 5 years. So if you do about 18-20% in next 5 years, you should be very happy. And if you are lucky and you get one or two multi-baggers within your portfolio, I think that is excellent. So I think without having much of, first thing is to get into equities. Right now people are not there in equities. So how do you get your allocation right? If you have 10 crore portfolio, if you have 9 crores in fixed income, you cannot benefit by whatever happens to the equity. So first you have to get the allocation right, say 50-50, you make it 50-50, then you get to the managers or you buy the stocks, whatever you want in 5 crores. So I think the first prerogative is to get the allocation right in the portfolio. यानी कि अगर 18-19%, 17-18% कंपाउंडेड रेट से सेंसेक्स और निफ्टी अगले 5 साल बढ़े, तो आप ये कहने कि अगले 5 सालों में सेंसेक्स के लेवल शायद 55-60 हज़ार के आसपास दिखे और निफ्टी के लेवल शायद 15,000 के पार नजर आए. तो ऐसे में अग्रवाल साहब, 2 सवाल है मेरे. जब एक सस्टेन बड़े बुल रन की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप कहां से आएगी? कौन से वो सेक्टर्स होंगे जो बाजार की तेजी को लीड करेंगे? और दूसरा, क्या अब वक्त आ गया है कि अंडर ओन्ड सरकारी कंपनियां जो PSUs हैं, जिन्हें हम एकदम ऐसा मानते हैं कि इनका मैनेजमेंट बेकार है, कहीं कोई गवर्नेंस नहीं है, क्या वक्त आ गया कि ये शेयर ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, बेहतर रिटर्न्स देंगे? वो एक पॉसिबिलिटी जरूर है, जो बिकॉज ये कंपनीज बहुत बड़ी हैं, दे आर अवेलेबल एट बार्गेन प्राइसेस. बिकॉज पीछे 3-4-5 साल में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, और हर तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. सो और गवर्नमेंट जाके जब शेयर नहीं बेचने चाहिए डिप्रेस प्राइसेस में, तो जाके वो शेयर बेचते हैं, तो उससे द स्टॉक प्राइसेस आर फर्दर डिप्रेस. लुक एट SBI. I mean, the management was forced to sell SBI at 1500. Today in just 3 months it is 50% up. So इस टाइप का अपॉर्चुनिटी है, मतलब PSU stocks में. But one should be very careful what they buy and how much they buy in the portfolio, because some of the companies which are going to be positively impacted depending on what happens to the, say, infrastructure. Now, जैसे BEML है, so they supply heavy equipments, all the earth moving equipments and all. So it's a very large company and currently available at say very low valuation, I would say. But when the infrastructure is going to happen and how big it is going to happen, ये आज कहना बहुत मुश्किल है. और उसके हिसाब से कितना खरीदें आप, खरीदें ना खरीदें, तो ये सब चीजें जो है ना, one has to understand. But clearly that segment offers a wonderful opportunity for few stocks to because not only infrastructure but regulatory changes जो होंगे, उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस सेगमेंट को पड़ने वाला है. लेकिन जो दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था आपसे कि लीडरशिप कहां से आएगी? लीडरशिप अब देखिए किस टाइप का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट है और किस टाइप का माहौल बनता है. इफ इट इज इन्वेस्टमेंट लेड, आई मीन इट कैनॉट बी कंजम्पशन लेड. फर्स्ट इट हैज टू बी इन्वेस्टमेंट लेड. सो इन्वेस्टमेंट कहाँ होंगे और किस तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे? जैसे ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊपर उठाना है, या जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, या पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स आ सकते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. तो क्या क्या प्रोजेक्ट लेते हैं उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी विल कम अप. बट आई थिंक next 5 years, if you ask me between consumption and investment, I think investment will be much bigger theme
then consumption. And of course, after the investment, consumption also comes back, and all those companies will also do well. But I think the real bargains would be available in investment-related stocks. अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार पर और सारे सेक्टर्स पर आज अपनी राय देने के लिए।